हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा फिर से एक बार आपकी रिक्वेस्ट पे आया हूँ आउट ऑफ सब्जेक्ट एक वीडियो लेके। क्योंकि ग्रुप्स में कुछ मैसेज चल रहे थे, मैं पढ़ रहा था, फिर मुझसे कहा गया कि सर हमें कुछ गाइड कीजिए, बताइए। तो चलिए ठीक है, कुछ बताता हूँ। क्योंकि आई एम HR प्रोफेशनल, मैं उसी लाइन से पढ़ा हुआ हूँ, तो उस हिसाब से। और चूंकि SBI में काम करते करते कुछ SBI की गाइडलाइंस भी पढ़ी हैं, तो गर्ल्स जो हैं वो प्रॉब्लम में है इस समय अपने टाइमिंग को लेके। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ एक्सप्लॉइटेशन लेवल बढ़ रहा है उनका, जो कि ये भी नहीं होना चाहिए यार। इट्स अनफेयर। ये तो हमारे साथ नहीं हुआ, खैर बॉयज थे हम लोग, लेकिन क्योंकि नहीं हुआ, चूंकि मैं शुरू से ही समझा रहा हूँ, हमारे बाकी के दोस्त शुरू से ही समझा रहे हैं, इट्स डिपेंड 75% ऑन यू। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप टाइम कितना देंगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि भाई आप मैनेजर वगैरह को आप एक सोचने की कोशिश करें, खुश कर लें, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। यू आर अप्रेंटिस यार, अप्रेंटिस करने गए हो तो अप्रेंटिस करिए और अपने टाइम से घर जाइए। पर चलिए कोई बात नहीं, आज हम उन मुद्दों पे पहले ही बात कर चुके हैं, आपको समझा भी चुके हैं। चलिए आज आप कुछ बात कर देते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की, शायद आपको हेल्प मिल जाए। बाकी मुझे नहीं लगता कि बिहेव में चेंज कर पाएंगे आप लोग, बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई ना। ऐसे कर लें तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फैक्ट्रीज एक्ट का एक एक्ट। चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे उस एक्ट को हाईलाइटेड में। ओके, तो पढ़ा आपने। रूल है कि आप किसी वुमन एम्प्लॉय सॉरी नहीं, वुमन एम्प्लॉय को खासकर ध्यान दीजिएगा कि आप किसी वुमन एम्प्लॉय को 6 बजे, उसका जो टाइमिंग है वर्किंग का 6 बजे शुरू होता है और 7 बजे आपको उसे छोड़ना ही छोड़ना है। आप उसे 7 बजे के बाद, सॉरी 7 बजे के बाद आप उसे अगर फैक्ट्री में वर्क करती है, किसी इंडस्ट्री में वर्क करती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती है, तो आप उसे नहीं रोक सकते। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक बेनिफिट आपको केवल फैक्ट्रीज एक्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशन से ही नहीं मिलता है, आपको एक बेनिफिट मिल जाता है SBI के गाइडलाइन से भी। मैंने जैसा कि बोला था, प्लीज आप वहां जाइए, तो केवल केवल ये मार्केटिंग ही करने मत लग जाइए। सबसे पहले जाके SBI की गाइडलाइंस की PDF डाउनलोड करके अपने फोन में सेव कर लीजिए। ना सेव कर पाए तो जब भी फ्री टाइम मिले हाफ एन आवर का, तो थोड़ा थोड़ा गाइडलाइंस के बारे में पढ़िए। तो SBI की एक गाइडलाइन कहती है कि किसी भी लेडी एम्प्लॉय को, चाहे वो ऑफिसर ही क्यों ना हो, क्लर्क तो बहुत बड़ी छोटी चीज है, ऑफिसर अगर वो PO भी है तब भी आप उसे 6 बजे के बाद ब्रांच में नहीं बैठा सकते। तो यार आप लोग तो अप्रेंटिस हो, पता नहीं क्यों बैठते हो इतना इतना, मेरे समझ में नहीं आता। क्या कर लोगे खुश करके मैनेजर को? कोई रिवॉर्ड नहीं देगा, 1 साल बाद सर्टिफिकेट देगा और बोलेगा प्लीज सर आपने सर्विस दे दी, कंप्लीट हो गई, कल से नहीं आना है। तो क्यों खुश करने में लगे हो? खासकर गर्ल्स ध्यान से सुनिए, क्यों परेशान हो रहे हो आप? अरे SBI की गाइडलाइन उठा लो, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन इतना सब की तो जरूरत ही नहीं पड़नी। और अगर फिर भी नहीं माने तो SBI के अंदर एक पोर्टल है संजीवनी, वहां पे जरा थोड़ा सा टाइप करके डाल दीजिएगा, मैनेजर को एक्सप्लेनेशन आ जाएगा अगले दिन। और फिर तीसरी मेन चीज, चलिए SBI की गाइडलाइन भी छोड़िए, इंडस्ट्रियल एक्ट जो भी मैंने भी बताया, फैक्ट्रीज एक्ट, उसे भी छोड़िए। भाई आपके जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आपको पैसा भी उसी कॉन्ट्रैक्ट से मिलना है, आपको सर्टिफिकेट भी उसी कॉन्ट्रैक्ट से मिलना है, और आपको सर्विस भी उसी कॉन्ट्रैक्ट से करनी है। तो क्यों? उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका टाइम है 4:30 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और दूसरी चीज है, आपको CVS भी नहीं मिला, आप लोग करते क्या हो यार कस्टमर जाने के बाद? मेरे समझ नहीं आता ये। भाई क्यों रुकते ही क्यों हो?
आप मैनेजर की कोई हेल्प नहीं कर सकते, आप कैशियर की कोई हेल्प नहीं कर सकते, आप क्लर्क की कोई हेल्प नहीं कर सकते, आप फील्ड ऑफिसर की कोई हेल्प नहीं कर सकते। क्यों? आपके पास सीवीएस नहीं है, आपके पास सिस्टम नहीं है, आप अकाउंट नहीं खोल सकते, आप कोई क्यू नहीं बना सकते, आप किसी टाइप का भी नेफ्ट आरडीजीएस नहीं कर सकते। तो आफ्टर कस्टमर आप करते हो क्या ब्रांच में बैठने के अलावा? तो मैनेजर बैठालता ही क्यों है? पहली चीज तो अगर जिसका बैठालता है तो साफ साफ उठो चले आओ। देखो एक चीज मैं बता दूं, मैं सबको शुरू से ही समझा रहा हूं, आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी सर क्या मैं जाऊं, आपको इन्फॉर्म करना है ब्रांच में, सर मैं जा रहा हूं या मैं जा रही हूं। देखिए ये एटीट्यूड अगर आप नहीं लाएंगे तो कहीं भी शिकायत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बाकी अगर उसके अलावा में आपका कोई एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश करता है तो मैंने आपको 3 बेसिक चीजें बताई बहुत बढ़िया वाली। पहला तो अपना कॉन्ट्रैक्ट उठा लो, नहीं मानता है, दूसरा एसबीआई की गाइडलाइन उठा लो, फिर भी नहीं मानता है तो फिर भाई संविधान मानेगा, वो भी नहीं मानेगा। तो भाई वुमेन्स गर्ल्स उठिए भाई, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इंडिया में इतना कुछ हो रहा है, आप खुद के एम्पावरमेंट के लिए कुछ नहीं कर पाओगे तो कैसे चलेगा? मैं समझता हूं मेरा इतना समझाना सफिशिएंट है, बाकी आप समझदार हैं। चलिए बाय बाय। अगर पसंद आया हो तो स्पार्कल इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको लगा हो कि मेरी बात ठीक है तो मुझे सपोर्ट करिए। मैं हूं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं स्पार्कल इंडिया। जय हिंद।